सूची जारी हुई है और जिसमें 47 पुराने चेहरे हैं और 4 नए चेहरे हैं। तो खास जो प्रत्याशी हैं उसमें वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम है, वो पीएम है और उनका नाम होना पहले से तय था। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि पीएम मोदी अपनी सीट से लड़ेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे, तो वही हुआ जो हमने पहले आपको बताया था। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल को आगरा से दावेदार बताया था हमने, तो उनको भी टिकट आगरा से ही मिला है। मथुरा से हेमा मालिनी के टिकट को लेकर थोड़ा संशय था, लेकिन हमने यही कहा था कि हेमा मालिनी सबसे बड़ी दावेदार हैं, तो उन्हीं को टिकट फाइनल हुआ। और कंगना रनौत जिनकी चर्चा थी उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा को भी टिकट नहीं दिया गया। तो रिपीट किया गया जो 3 उम्मीदवारों को ब्रज में खास तौर से, उसमें एसपी सिंह बघेल आगरा, हेमा मालिनी मथुरा और राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी। राजकुमार चाहर की खास बात यह है कि वो बड़े वोटों के अंतर से पिछली बार चुनाव जीते थे, इसलिए वहां तमाम उम्मीदवार जो थे, चाहे बीना लवानिया हुई उनकी दावेदारी थी, उसे भी खारिज कर दिया शीर्ष नेतृत्व ने। इसके अलावा कई अन्य नाम थे, एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख का नाम था, उन्हें भी खारिज किया गया। तो इसी तरह से जो भी नाम आए थे फतेहपुर सीकरी में, सबको खारिज कर दिया गया। आगरा में एसपी सिंह बघेल का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि यहाँ किसी ने भी दावेदारी नहीं जताई थी। अप्रत्यक्ष रूप से इटावा के जो सांसद हैं रामशंकर कठेरिया, उनके नामों की चर्चा थी, लेकिन रामशंकर कठेरिया को यहाँ नहीं दोबारा टिकट दिया गया, क्योंकि पहले यहाँ 2 बार सांसद रह चुके हैं कठेरिया। उसके बाद एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया था। वह न सिर्फ चुनाव जीते बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री बने, पहले कानून राज्य मंत्री थे, उसके बाद जो है उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया। तो प्रभाव बढ़ा है एसपी सिंह बघेल का, ये साबित करता है, उन्हें रिपीट किया है बीजेपी ने। इसके अलावा अन्य सीटों की अगर हम बात करते हैं तो कैराना से प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर की जो सीट है वहाँ से संजीव बालियान की बात हमने पहले भी बताई थी, तो संजीव बालियान को टिकट दे दिया गया। बड़े नेता संजीव बालियान और जाट समाज में उनका बड़ा प्रभाव है, तो संजीव बालियान पे फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा नगीना से ओम कुमार, रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर महेश शर्मा भी चर्चा में रहते हैं, और ख़ासतौर से वहाँ जब एक अपार्टमेंट में बात हुई थी और विवाद हुआ था, उसमें ख़ास तौर से एक त्यागी समाज से जुड़े व्यक्ति का नाम आया था, उसको लेकर के संकट आया था, लेकिन फिलहाल संकट टला है और डॉक्टर महेश शर्मा की सीट बरकरार है, उन पर भरोसा शीर्ष नेतृत्व ने जता दिया है। इसके अलावा बात करते हैं तो बुलंदशहर की, तो वहाँ भोला सिंह को फिर से टिकट मिल गया है। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर फिर से टिकट पा गए हैं, और एटा से राजवीर सिंह, जो कि कल्याण सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में और अब नहीं रहे, वो राज्यपाल भी बनाए गए, बड़े नेता हैं, तो उनके बेटे हैं राजवीर सिंह, तो एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। तो एटा की भी सीट महत्वपूर्ण है, लगातार राजवीर कई बार से वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं आंवला की, धर्मेंद्र कश्यप वहाँ से हैं, शाहजहाँपुर से अरुण सागर, लखीमपुर से अजय मिश्र टेनी, ये नाम विवादों में रहा है, अजय मिश्र टेनी, जिनको लेकर के किसान बेहद मुखर रहे हैं और किसान इनके खिलाफ रहे हैं। तमाम आंदोलन अजय मिश्र उर्फ टेनी के खिलाफ हुए हैं, क्योंकि उनके बेटे पर गंभीर आरोप थे। किसानों की जो मौत हुई थी उसमें आरोपी बनाया गया था अजय सिंह टेनी के बेटे को, और टेनी के बेटे को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन चूंकि टेनी का रोल कहीं से मतलब जो बीजेपी के अनुसार नहीं आया, कानून में भी उनका जिक्र कहीं नहीं आया एफआईआर में, तो अजय मिश्र उर्फ टेनी को एक बार फिर से टिकट दे दिया गया। ये वो नाम है जिस पर हो सकता है किसान नेता राजनीति करें और किसान नेता इस पर विरोध जता सकते हैं। तो अजय मिश्र टेनी फिर से चुनाव मैदान में होंगे, बीजेपी के टिकट पर होंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम धौरहरा की, वहाँ रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, मिश्रिक से अशोक रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज। साक्षी महाराज संत समाज से आते हैं और कई बार से चुनाव जीत रहे हैं, चाहे जितना मुद्दा उछल जाए, कुलदीप सिंह सेंगर का चाहे जितना मामला उछल जाए, लेकिन उन्नाव की जनता हमेशा जो है बीजेपी को वोट देती रही है। और साक्षी महाराज एक बार फिर मैदान में, पिछली बार भी वो सांसद थे और इस बार भी साक्षी महाराज को बीजेपी ने टिकट अपना पकड़ा दिया है। तो साक्षी महाराज से कौन मुकाबले करेगा, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा लखनऊ की में आ जाते हैं, अब लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में मोहनलालगंज से कौशल किशोर पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया है। कौशल किशोर सज्जन व्यक्ति माने जाते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह पर भी, लखनऊ सीट जो है उस पर राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्हें एक बार फिर अवसर दिया गया है। और राजनाथ सिंह लखनऊ चूंकि लगातार चाहे वाजपेयी जी हो चाहे राजनाथ सिंह हो, वो बीजेपी का गढ़ है लखनऊ, तो वहाँ कोई संशय नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अमेठी की। अमेठी की वो सीट है जहाँ स्मृति ईरानी ने सबको चौंका दिया था पिछली बार,
और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जिनके नेतृत्व में कांग्रेस चलती है, राहुल गांधी, उन्हें हरा दिया था 50,000 वोटों के अंतर से। तो एक बार फिर स्मृति ईरानी पर भरोसा कायम है और बीजेपी ने उन्हें चर्चित चेहरे के रूप में उतार दिया है अमेठी की सीट से, उस सीट से जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है पूर्व में। लेकिन पिछली बार जिस तरह से स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी, तो उससे अब बीजेपी उस सीट को अपना बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ में, तो संगम लाल गुप्ता पिछली बार की तरह इस बार भी उम्मीदवार है। इटावा से रामशंकर कठेरिया, फरुखाबाद से मुकेश राजपूत। इटावा की बात कर लेते हैं, रामशंकर कठेरिया पूर्व में 2 बार आगरा के सांसद रह चुके हैं। पिछली बार यहां से एसपी सिंह बघेल को आगरा से टिकट दिया गया, तो ऐसे में रामशंकर कठेरिया को इटावा भेजा गया था। इटावा में भी रामशंकर कठेरिया ने जिस तरह से जीत दर्ज की थी, सपा का गढ़ माना जाता था, तो इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। तो जो रामशंकर कठेरिया हैं वो संघ से आते हैं और अच्छी खासी पकड़ है उनकी संघ लाभी में, तो ऐसे में बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर उम्मीदवार बना दिया है। कन्नौज की बात कर लेते हैं। कन्नौज का एक ऑडियो वायरल हो रहा था अभी हाल में, जिसमें सुब्रत पाठक से किसी एक और नेता की, जो कि दावेदारी कर रहा था, उससे बातचीत हो रही थी। लेकिन बातचीत के दौरान जो दूसरा दावेदार था उसने कई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी आगरा के सांसद और मंत्री एसपी सिंह बघेल के बारे में। तो जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो उसकी दावेदारी भी लगभग समाप्त मानी जा रही थी, और वही हुआ। सुब्रत पाठक, जो कि छात्र नेता भी रहे हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, पिछली बार उन्होंने सपा के होश उड़ा दिए थे, तो उनको एक बार फिर से जो है टिकट दिया गया है। तो अब वो उनसे कौन मुकाबला करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इसी तरह से कन्नौज में इत्र महकता है, और इत्र जो है इस बार फिर से सुब्रत पाठक बीजेपी का महकाएंगे। ये सुगंधित करने की जिम्मेदारी सुब्रत पाठक को बीजेपी ने दी है। अकबर नगर से देवेंद्र भोले फिर से उम्मीदवार बना दिए गए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, देवेंद्र भोले हो गए, कौशल किशोर, राजेश, स्मृति ईरानी, सुब्रत पाठक की बात हो गई। अब आ जाते हैं जालौन में भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी में अनुराग शर्मा, हमीरपुर में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा में आर.के. सिंह पटेल और फतेहपुर से निरंजन ज्योति बड़ा नाम है और उन्हें एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी नेता है निरंजन ज्योति। इसके अलावा बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत। अयोध्या खास सीट है, वहाँ देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये चर्चा थी कि हो सकता है यहाँ से इस बार कोई बड़ा नेता केंद्रीय नेतृत्व से ला करके लड़ाया जाए, लेकिन नहीं, लल्लू सिंह पर फिर से भरोसा जताया गया। और लल्लू सिंह वहाँ अयोध्या से कई बार विधायक भी रह चुके हैं, पिछली बार सांसद चुने गए थे। इस बार फिर पार्टी ने पूरी तरह से उन पर भरोसा जताते हुए अयोध्या की सीट से लल्लू सिंह को प्रत्याशी बना दिया है। अब बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर की, जो गढ़ बसपा का गढ़ अंबेडकर नगर में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई थी। सिर्फ एक बार जो है मोदी लहर में वहाँ हरिओम पांडे जीते थे चुनाव, और पिछला चुनाव बीजेपी हार गई थी। तो अब इस बार बीजेपी ने बड़ा खेल अंबेडकर नगर में खेला है, और जो बसपा के मौजूदा सांसद थे रितेश पांडे, उनको बीजेपी ने शामिल करा लिया अपने में। और अब रितेश पांडे सांसद जरूर बसपा के थे, लेकिन अब वो बीजेपी में हो गए हैं, तो बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। तो अंबेडकर नगर जो कि बसपा का गढ़ है वो दरकता नजर आ रहा है, क्योंकि जो राकेश पांडे हैं वो सपा से जरूर विधायक हैं, लेकिन रितेश पांडे बसपा के सांसद थे और अब बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी को जिस चेहरे की तलाश थी जिताऊ उम्मीदवार की, वो जिताऊ उम्मीदवार जो है मिल गया है अंबेडकर नगर में, क्योंकि यहाँ अंबेडकर नगर में बीजेपी जल्दी जीतती नहीं थी, एक ही बार जीती है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार रितेश पांडे के सहारे जो है नैया पार हो जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं श्रावस्ती की, तो वहाँ साकेत मिश्रा, गोंडा बड़ी सीट, ब्रजभूषण शरण सिंह का इलाका। तो कीर्तिवर्धन सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह लड़ रहे हैं। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बस्ती से हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद, महाराजगंज से पंकज चौधरी, गोरखपुर से भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन एक बार फिर मैदान में होंगे। रवि किशन जो है अच्छा खासा नाम है इनका सिनेमा जगत का, और खास तौर से भोजपुरी सिनेमा को लीड करते हैं, तो उन्हें एक बार फिर उम्मीदवार बना दिया गया। कुशीनगर से विजय दुबे, बांसगांव से कमलेश पासवान, लालगंज से नीलम सोनकर, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, चंदौली से महेंद्र पांडे। अब एक नाम बचता, उसकी चर्चा बेहद जरूरी है,
आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी का, और आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है, और तमाम तिलिस्म को तोड़ते हुए दिनेश लाल निरहुआ ने बीजेपी के टिकट से जीत वहां दर्ज करके सबको चौंका दिया था। लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होगा, क्योंकि जो बसपा से लड़े थे मुस्लिम उम्मीदवार वो अब सपा में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह से यमुनाई समीकरण आजमगढ़ का था वो बट गया था पिछली बार, और दिनेश लाल निरहुआ की जीत आसान हो गई थी। लेकिन इस बार दिनेश लाल निरहुआ की जीत आसान नहीं होने वाली है, बड़ा कड़ा मुकाबला होगा वहाँ। इसके अलावा बात कर लेते हैं आगरा की। तो आगरा बीजेपी का गढ़ है। आगरा में 1952 से लेकर के 5 चुनाव कांग्रेस ने जीते थे। उसके बाद जब इमरजेंसी लगी तो उसमें 77वें जनता लहर में यहाँ से जनता पार्टी के खाते में चली गई सीट। उसके बाद 2 बार सपा से राजबब्बर जीते, और राजबब्बर के बाद से लगातार इस सीट पर कभी रामशंकर कठेरिया जीतते रहे, 2-3 बार जीते। उसके बाद पिछला चुनाव एसपी सिंह बघेल ने बड़े वोटों के अंतर से जीता था। फतेहपुर सीकरी की बात कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में 2009 में यह सीट बनी थी, और यहाँ से सीकरी से पहली सांसद हुई थी बसपा की सीमा उपाध्याय। सीमा उपाध्याय बीजेपी में है। दूसरा चुनाव जीता था फतेहपुर सीकरी से बाबूलाल चौधरी ने, और तीसरा चुनाव जीता बीजेपी से राजकुमार चाहर ने। तो बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए सबसे पहले अपनी लिस्ट, जो बड़ी लिस्ट है, उसको सबसे पहले जारी किया है। जो 51 नाम है, इसमें 4 लोगों को टिकट कटे हैं, बाकी 47 वही पुराने चेहरे रिपीट किए गए हैं। 80 सीटें हैं यूपी में, 51 आ गई हैं सीट। 51 पर जो है प्रत्याशी आ गए हैं। अब बाकी सीटों पर जल्दी होगा। कुछ सीटें विपक्ष को दी जाएंगी, उसमें अपना दल भी शामिल है, आरएलडी भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के बेहद कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और जिस तरह से बीजेपी ने ज़्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया, उससे लगता है जो फीडबैक लिया गया था नमो ऐप के जरिए और तमाम माध्यम से एजेंसियों के जरिए, उसके बाद जिन 4 लोगों का टिकट कटा है, निश्चित रूप से उनका फीडबैक खराब था। तो बीजेपी ने पत्ते फेंक दिए हैं। अब विपक्ष की बारी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों की घोषणा सबसे पहले बीजेपी ने की है। धन्यवाद। जैसे और सूची आएगी कोई, तो उसको भी हम सबसे पहले आपको लेकर के विश्लेषण के साथ आपके सामने आएंगे।